बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम इस वीडियो में अल्लाह के फ़ज़ल से सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है इंटीग्रल e की पावर ax sin bx dx। इसका जो आंसर आता है वो आपने इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि पहले आप इसका इंटीग्रल लेंगे और उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये टू स्टेप क्वेश्चन है, मतलब पहले आपने इंटीग्रल का आंसर निकालना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्जन है इसकी। तो करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले मैं आई के इक्वल लेट कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लेंगे आई के इक्वल है, इंटीग्रल को आई के लेट करके e की पावर ax और साइन bx dx। हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, जैसा कि आपके पास अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15 e की पावर x का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर मतलब उसके बाद 7 हमने इसमें किया। तो ये जो पार्ट्स थे इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। इन सब में हमने 2 बार इंटीग्रेशन की थी बाय पार्ट, और फिर आपके पास इंटीग्रल का आंसर आया था। तो सिमिलरली क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी आपको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके पास इंटीग्रल का आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगेन फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन, तो आई लेट के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन u कहलाएगा क्योंकि ये पहले आता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है इसलिए ये v कहलाएगा। तो हम इंटीग्रेशन पे पार्ट लगाएंगे जिसमें फ़र्स्ट फंक्शन यानी कि साइन bx ऐसे ही इंटीग्रल आ जाएगा e की पावर ax dx का, माइनस इंटीग्रल e की पावर ax dx, जबकि डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन bx dx। e की पावर ax का इंटीग्रल, क्योंकि e की पावर ax का इंटीग्रल e की पावर ax ही होता है अगर ax का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। तो क्योंकि a यहाँ पर है नहीं तो a के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, nx लिखा हो तो वो n नीचे आ जाता है, तो e की पावर ax का इंटीग्रल e की पावर ax बाई a हो जाएगा। इसका आंसर आया है, ठीक है। इसी तरह e की पावर ax का इंटीग्रल अगर फार्मूला लगाते हैं तो ये e की पावर ax बाई a होता है। साइन का डेरिवेटिव लेना है तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos bx, और bx का आगे डेरिवेटिव आएगा तो वो आ जाएगा b, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, b बाई a बाहर कॉमन आ जाएगा, जबकि ये वाला एज इट इज़ रहेगा e की पावर ax बाई a साइन bx। जस्ट इसको पहले लिख लेंगे खूबसूरती के लिए। इधर से कॉमन आ रहा है b बाई a, साथ बचता है e की पावर ax cos bx और उसके साथ dx। तो एक बार हम इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई कर चुके हैं। e की पावर ax तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर cos आ गया है। दोबारा से जब इंटीग्रेशन में पार्ट करेंगे तो दोबारा से यही, मतलब इसके अंदर यही फॉर्म दोबारा से रिपीट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं e की पावर ax बाई a साइन bx, जबकि माइनस b बाई a के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा से अप्लाई कर देते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आई लेट के मुताबिक में t पहले आता है u ले लेंगे, और एक्सपोनेंशियल e बाद में आता है तो इसको v ले लेंगे। फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos bx एज इट इज़ इंटीग्रल आएगा e की पावर ax dx का, माइनस इंटीग्रल e की पावर ax dx, जबकि साथ डेरिवेटिव आ जाएगा cos bx का, एंड पर dx और ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी। e की पावर ax बाई a साइन bx माइनस b बाई a cos bx एज इट इज़ आ जाएगा। e की पावर ax का इंटीग्रल होता है e की पावर ax बाई a, माइनस इंटीग्रल e की पावर ax का इंटीग्रल होता है e की पावर ax बाई a, जबकि cos का डेरिवेटिव लेना है तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन bx, और आगे bx का डेरिवेटिव लेंगे तो वो b, आगे dx है और ये ब्रैकेट क्लोज है। अब ये वाला b बाई a यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा।
तो सबसे पहले इसको हम अंदर लेकर चलेंगे और सिंप्लीफाई, e की पावर ax बाई a साइन बी एक्स माइनस बी, ई की पावर x को पहले लिख लेंगे तो b e की पावर x a इंटू a का स्क्वायर, साथ आ जाएगा cos b x। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन एक और माइनस मौजूद है तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब a से मल्टीप्लाई होगा इधर बाहर आने के बाद तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा e की पावर ax साइन bx और साथ आ रहा है dx। क्या किया है, इसको मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब दोबारा से जैसे कि मैंने बात की थी, 2 बार इंटीग्रल लेने के बाद ये दोबारा से रिपीट करता है अपने आप को। तो जो फॉर्म थी e की पावर ax साइन बी एक्स जो कि i के इक्वल था, तो ये आ चुका है e की पावर ax साइन बी एक्स जो कि किसके इक्वल है, i के। इधर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, इसको इक्वल के एक साइड पर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास i, ये था माइनस, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, साथ आ जाएगा i, e की पावर ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स, ठीक है। तो अभी हम एक दो स्टेप इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए करेंगे और उसके बाद रिक्वायर फॉर्म बनाएंगे। इधर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ से e की पावर ए एक्स दोनों से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, e की पावर ए एक्स, बाकी बचेगा साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी कॉस बी एक्स बाई ए का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखें तो i दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एक मिनट, तो यहाँ पर हमने i कॉमन ले लिया, जबकि इस साइड पर इक्वल के आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये ए स्क्वायर और यहाँ पर एलसीएम होने के बाद जो ए स्क्वायर आएगा आपस में कट जाएंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, इधर एक ए मौजूद है तो क्या आ जाएगा ऊपर ए साइन बी एक्स, दूसरा ए नहीं है, जबकि इधर ए स्क्वायर मौजूद है तो जस्ट ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इंटीग्रल का आंसर आ गया e की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये आपके पास इंटीग्रल का तो आंसर आ गया है, लेकिन उन्होंने एक रिक्वायर फॉर्म मांगी हुई है। अगर आप दूसरी साइड देखते हैं तो वहाँ पर एक उन्होंने स्पेसिफिक करके एक फॉर्म मांगी गई है कि आपने उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो वो फॉर्म क्या है, वो फॉर्म है e की पावर ए एक्स के साथ साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। और इसमें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनाया गया है, तो हमने भी इस फॉर्म को इस तरह क्लोज़ करना है कि यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्लोज़ हो जाए। तो फार्मूले के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या क्या हमारे पास मिसिंग है। तो अगर हम देखते हैं इसको, हम पहले थोड़ी सी तरतीब इसकी चेंज करते हैं ताकि उसके बाद मैं लिखूं फार्मूला तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ए बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं साइन बी एक्स साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो क्योंकि फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो इसकी जगह पर अगर कॉस आ जाए और इसकी जगह पर अगर साइन आ जाए, ठीक है, तो हम पुट कर देंगे। अगर फार्मूला मैं साथ कंपैरिजन करने के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा।
तो यहाँ पर जो है इसकी बजाय क्या लिखा होना चाहिए था, कॉस में कोई टर्म, और इसकी बजाय क्या लिखी होनी चाहिए थी, साइन में कोई टर्म। तो हम पुट कर देंगे यहाँ से a इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला आपने लिखना नहीं है, जस्ट ये समझने के लिए लिखा है। अगर क्लोज करना है तो यहाँ पर a के साथ साइन वाले को कॉस के इक्वल और कॉस वाले को साइन के इक्वल आपने पुट करना है। तो क्या पुट करेंगे यहाँ से हम देखते हैं। पुट करेंगे a इज़ इक्वल टू r कॉस बीटा r के साथ, और b इज़ इक्वल टू, b की जगह पर लिखेंगे r साइन बीटा। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, a इज़ इक्वल टू आर कॉस बीटा और b इज़ इक्वल टू आर साइन बीटा। कन्वर्जन के स्टेप कर रहे हैं, इंटीग्रल का आंसर आपके पास आ चुका है। अब हमने करने हैं दो काम, यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि आप बच्चों को भी याद रहे। एक काम क्या है, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का स्केयर भी लेना है और इनको आपस में ऐड भी करना है, यानी कि a स्केयर इज़ इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर बीटा, b स्केयर इज़ इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर बीटा। 1 के ऊपर भी स्केयर, 1 पर भी स्केयर, r पर भी स्केयर, cos पर भी स्केयर, इस तरह b पर भी स्केयर, r पर भी स्केयर। और तो हमने स्केयर करना है और क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, जबकि यहाँ पर आ जाएगा दोनों के पास आर स्केयर है, आर स्केयर कॉमन आ जाएगा, पीछे आएगा साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो जस्ट एंगल चेंज है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ से आर स्केयर की वैल्यू आती है a स्केयर प्लस b स्केयर, यानी कि r की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट a स्केयर प्लस b स्केयर। ठीक है, इसी तरह दूसरा काम जो हमने करना है वो ये है डिवाइडिंग। एक तो काम स्केयरिंग और एडिंग, वहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा काम हमने करना था डिवाइडिंग, किसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग 2, साइन वाले को ऊपर रखना है बाय 1, 2 बाय 1, यानी कि r साइन बीटा डिवाइडेड बाय r कॉस बीटा b बाय a। r से r कट जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल टू b बाई a। बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स b बाई a। तो हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली, r की भी और बीटा की भी, लेकिन हमने फार्मूला क्यों क्रॉस किया था, तो इसके लिए दोबारा से हम यहाँ से कंसर्न करते हैं और देखते हैं। तो हमने क्योंकि a को क्या पुट किया, r कॉस बीटा, और b को क्या पुट किया, r साइन बीटा, तो पहले इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, और उसके बाद जो हमने आंसर्स निकाले हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया, a इज़ इक्वल टू आर कॉस बीटा और b इज़ इक्वल टू आर साइन बीटा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, e की पावर ax ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर साइन bx डॉट a लिखा हुआ था, तो a की जगह पर आपने क्या पुट किया, r cos बीटा, माइनस इसी तरह लिखा हुआ था cos bx, b की जगह पर आपने क्या पुट किया है, r साइन बीटा, r साइन बीटा। इधर से आप क्या कर लेंगे, r और r दोनों से कॉमन आ रहा है, तो r कॉमन ले लेंगे, e की पावर ax ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर। बाकी यहाँ पर बचेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। a स्केयर प्लस b स्केयर, फार्मूला आ जाएगा साइन अल्फ़ा यानी कि bx माइनस बीटा। अभी हमने दो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, एक वैल्यू r की और एक वैल्यू बीटा की। जो हमने ये निकाली थी, r की वैल्यू थी ये और बीटा की वैल्यू थी ये, तो r की जगह पे r की वैल्यू पुट कर देंगे और बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास अंडर रूट a स्केयर प्लस b स्केयर, साथ है e की पावर ax डिवाइडेड बाई a स्केयर प्लस b स्केयर साइन bx माइनस बीटा।
सॉरी बीटा की जगह पर जो वैल्यू आएगी वो बीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स b बाई ए। तो बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए। अंडर रूट ऊपर भी है और नीचे होल पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर ए एक्स अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। साथ आ रहा है साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। फिर लिख देंगे प्लस सी, क्योंकि हम रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। साथ साथ ही प्लस सी चलाना चाहिए तब भी आपकी मर्ज़ी। तो देखते हैं क्या यही आंसर था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ चुका है। देखें e की पावर ए एक्स के नीचे लिखा हुआ है ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट, फिर साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ b बाई ए। अच्छा, इधर जो b है वो आपके पास स्मॉल b है, ठीक है। तो आपने क्योंकि बीटा की जगह पर आपने वैल्यू निकाली तो स्मॉल b ही आएगा। बाकी आपका आंसर एग्जैक्टली ठीक आ चुका था। तो ये इसके स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपने ट्वाइस इंटीग्रल करके इंटीग्रल कर लेना है, उसके बाद a को r cos थीटा, b को r साइन बीटा पुट कर देना है। यहाँ से आप पहले चाहें तो ये स्टेप कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। उसके बाद आप r और बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैंने प्रेफर किया कि यहाँ से ये स्टेप एक साथ रखें क्योंकि आसानी होती है याद करने में। r cos बीटा और r साइन बीटा पुट करके r की वैल्यू ये आती है और बीटा की ये। आप डायरेक्ट ये दो इक्वेशंस और ये रिज़ल्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको याद रखने में आसानी है। आपने सिर्फ ये दो इक्वेशंस और ये रिज़ल्ट लिखने हैं, उसके बाद फार्मूला क्लोज करना है और तब भी आपके पास आंसर आ सकता है। और अगर आपको याद नहीं रहते तो आप इस तरह करके ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मतलब सूटेबल मेथड है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, 16 मिनट की वीडियो बन गई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपने वैल्यूएबल कमेंट का इजहार करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।